जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिस बिल्डिंग से टकराया था, वो पास में सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल में ही जो काम कर रहे रेजिडेंट और जो इंटर्न डॉक्टर हैं वो वहाँ पर रहते थे। उस बिल्डिंग में भी कुछ लोगों के, कुछ डॉक्टर्स या इंटर्न जो हैं उनकी कैजुअलिटीज़ की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसका भी अभी तक आधिकारिक बयान है कहीं से नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब विमान किसी बिल्डिंग पर गिरा है और वो बिल्डिंग अफेक्ट हुई है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ जो अनहोनी की आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन उम्मीद यही जो लोगों को लग रही है, लोग यही सोच रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि जो ये हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट बिल्डिंग थी जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर रहते थे, यहां से भी कुछ अनहोनी की खबरें जो मिल सकती हैं। और फिलहाल जो है, चूँकि जो गुजरात सरकार है वो पूरे हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसको भी फिलहाल जो उसका जो ऑपरेशंस है उसको रोका गया है, यानी अहमदाबाद से आने और जाने वाली, टेक ऑफ या लैंड करने वाली तमाम फ्लाइट्स को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। और जो यहाँ से उड़ने वाली जो तमाम विमान थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। कितने अभी जो प्रारंभिक तौर पर 8 घंटे के लिए उस ऑपरेशंस को रोका गया है, लेकिन ये जो समय है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो हादसा है, जो हादसे पर जो मलबा और जो पूरा काबू करने की जो कोशिश लगातार जारी है। सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि पूरा मलबा है उसको हटाया जाए, आग और जो धुआं है और जो आसपास का जो बिल्डिंग्स जो उससे प्रभावित हुई हैं उनको ठीक किया जाए। जो वहाँ पर रिहायशी इलाका है, आसपास लोग जो रहते थे उनको सुरक्षित किया जाए। उसके बाद संभवतः वहाँ से मेंटेनेंस को जो ऑपरेशन है एयरपोर्ट से उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता लगातार ये की जा रही है कि अगर कोई जो इंजर्ड हुआ है उसको किस तरह से बचाया जा सके। इसके अलावा जिन जो शव मिल चुके हैं उनकी पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से जले हुए शव हैं, जो लोग हैं वो मिले हैं और पूरा जो उनको पहचान पाना मुश्किल है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम जो सिविल हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम जो रूम है उसके बाहर भी काफ़ी अफरा तफरी और जो गहमा गहमी का माहौल है वो बना हुआ है। चूँकि ये बहुत बड़ा हादसा है और इस तरह के हादसे बेहद कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं ये बहुत पीड़ादायी होते हैं। और अभी एक और अपडेट ये है कि जो हादसे के बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे सहायता मांगी जा सकती है, और जो उस विमान में जो यात्री सवार थे उनके परिजन संपर्क कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उनके जो पैसेंजर उनके परिवार से था उनकी क्या स्थिति है, क्या हालात है। और आगे भी पूरी जो जानकारी है वो सरकार के स्तर से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से ली जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी कर दिया गया, जिससे परिजनों को आसानी हो सके बातचीत करने के लिए और अपने घर का जो यात्री था उसको ट्रैक करने में। और दूसरी तरफ जो बचाव दल है जो लगातार वो भी मदद कर रहा है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके पैसेंजर थे, उन पैसेंजर्स के साथ साथ जिस बिल्डिंग पर गिरा उस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं, वहां बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनके घायल होने की भी सूचना मिली है। तो उनको बचाना भी अभी फिलहाल जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मानी जा रही है। लगातार रेजिडेंट को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है ग्रीन कॉरिडोर से। और अहमदाबाद जो एरिया है, अहमदाबाद में आसपास के जो तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां से एम्बुलेंस को बुलाया गया है, क्योंकि ये जो संख्या है घायलों की हो या फिर जिस तरह से जो शव मिलने की जो संख्या हो ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए आसपास से तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाई गई है, ताकि समय रहते हुए जो ये ऑपरेशन है मलबा हटाने का या लोगों को ढूंढने का ये आसानी से और जल्दी कंप्लीट हो। लेकिन ये वजह क्या रही है, क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि जब एक हेल्प मांगी जाती है, जब इमरजेंसी होती है किसी प्लेन के लिए तो पायलट हेल्प मांगता है। तो यहाँ भी ये सूचना मिली थी कि लास्ट टाइम में पायलट जो मुख्य पायलट था इस प्लेन में उसने हेल्प मांगी थी और 3 बार बोला था। उसके बाद में क्या हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये जांच का विषय है कि पायलट ने किस तरह की तकनीकी खामी की जो हेल्प है उसकी रिक्वेस्ट की थी, और उसके बाद में जो एयरपोर्ट प्रशासन है, जो टेक्निकल टीम है, उसने किस तरह से ट्रीटमेंट किया आगे। क्या वक्त कम था, बचा नहीं पाए, या फिर कोई और वजह थी, यह भी जानना होगा।
क्या पायलट ने मैसेज किया, वो मैसेज कंट्रोल रूम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये तमाम जो पहलू हैं ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये मालूम होगा कि किस तरह की जो खामी है उसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और फिलहाल पूरा, चाहे सरकार के स्तर पर हो, केंद्र सरकार के स्तर पर हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर एयरपोर्ट प्रशासन, फिलहाल इसी कोशिश में जुटे हैं। जांच भी हो, जो लोग बचे हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए, किस तरह से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा है वहाँ के लोगों को जो एक डर का माहौल भी आसपास फैल जाता है, तो डर के माहौल को कैसे दूर किया जाए, कैसे जो बाकी सिविलियन हैं उनको सुरक्षित स्थान पर जो शिफ्ट किया जाए। चूंकि बिल्डिंग अगर ध्वस्त हुई है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और उस बिल्डिंग से भी कैजुअलिटीज की अगर खबरें हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां बाकी जो लोग मौजूद हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाना भी एक प्राथमिकता में शामिल हो जाता है। तो उनको भी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर के भी घायल होने की सूचना मिल रही है, तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। ये कैजुअलिटीज की संख्या कितनी होती है और क्या और बढ़ती है, ये जानकारी जल्द सबके सामने आ जाएगी। चूंकि ऐसे जो बेहद ही संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन जो भी ये जो हादसा हुआ है ये काफ़ी दुखद है और हर इंसान इस पर दुख जाहिर कर रहा है, चाहे राजनेताओं की बात करें, कोई सेलिब्रिटी की बात करें या फिर आम लोग। ये काफ़ी दुखद हादसा है और इस दुखद हादसे में 130 से 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये खबर सामने आ रही है। तो ये और भी ज़्यादा पीड़ादायी हो जाता है। और जो हादसे के बाद जो तस्वीरों का मंजर था, किस तरह से लोगों के शव जो है वो जले हुए थे, लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे और पूरा जो उनको पहचान पाना मुश्किल था, उनको एम्बुलेंस में रखना और वहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाना कितना मुश्किल लग रहा था। लेकिन वाकई में जो बचाव दल की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जो राहत दल वहाँ पर लगा था उसकी तारीफ करनी होगी, जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो सिविलियंस उनके साथ काम कर रहे थे, आम लोग उनकी मदद कर रहे थे कि आखिर जितनी ज़्यादा हो सके जान बचाई जा सके, इस कोशिश में जुटे थे, उन लोगों की तारीफ करनी होगी कि इतने खतरनाक हादसे के बाद, इतने विभत्स दृश्यों के बाद हिम्मत दिखाते हुए लोगों की मदद की। पूनम, बिल्कुल, वाकई बहुत हिम्मत के साथ काम लिया जा रहा है। लगातार राहत बचाव कार्य दल वहां पर जुटा हुआ है, लोगों को लगातार हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि जिक्र किया यहाँ पर आपने कि एक हॉस्पिटल जो है वहां पर है और रिहायशी इलाका ये माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो है यात्रियों के साथ साथ शायद आसपास भी कोई खतरे की आशंका हो सकती है कि उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा हो। लेकिन साथ ही आर्मी कैंट की भी बात सामने आ रही है कि आर्मी कैंट भी पास ही में है, ऐसे में वहां पर भी सावधानी और सतर्कता बरतने की और आवश्यकता महसूस होती है। सुनील, बिल्कुल बिल्कुल पूनम, जैसा जिक्र कर रहे हैं कि जो भी संवेदनशील इलाका है जहां जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास का जो तमाम एरिया है, चाहे ऑफिशियल कुछ बिल्डिंग्स हो, सिविलियंस हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या फिर कोई और कारखाने या बाकी अगर किसी भी तरह का वहां पर अंदेशा ये है कि यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो एक एहतियात के तौर पर उस इलाके को खाली करवाया जाता है। चूँकि जब विमान क्रैश होता है तो पूरा जो आग का गुबार है वो फैलता है, तो किसी बिल्डिंग में वो आग ना पहुँचे, कोई बिल्डिंग है वो इफेक्ट ना हो, साथ ही साथ जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं या फिर जिस आर्मी एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की जो संवेदनशील जगह है उनको बचाया जाना बेहद प्राथमिकता है। चूँकि जो हादसा हो जाता है उसके बाद में आगे उसको किस तरह से ज़्यादा फैले ना, ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान से कैसे बचाया जाए, ये किसी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो पहलू वो हो जाते हैं। इन्हीं पहलुओं पर काम किया जा रहा है। चूँकि इतना लंबा ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही विमान क्रैश की सूचना मिली थी उसके बाद में लगातार जो आसपास की टीमें हैं, जो बचाव दल है वो वहां पर पहुंच गया था। सीआईएसएफ की टीम है जो कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में रहती है, उसकी जो बचाव दल है, उसकी जो सीआईएसएफ की तमाम जो अग्निशमन यंत्र है वो वहां पर पहुंचा दिए गए थे। उसके बाद में पूरा जो एक प्रशासनिक जो अमला होता है वो मौके पर पहुंच गया था और हर एक उस विषय पर वहां पर को ध्यान में रखते हुए, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि किसी तरह की वापस से कोई चूक ना हो जाए, कोई ऐसी चिंगारी ना रह जाए, कोई ऐसी चूक ना हो जिससे बाकी लोग इफेक्ट हो जाएं या फिर कोई दूसरी बिल्डिंग को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो यही देखा जा रहा है। चूंकि अहमदाबाद बड़ी सिटी में जाना जाता है, सिटी के अंदर अगर इस तरह का जो विमान क्रैश हुआ है, मलबा पूरे इलाके में फैला है, क्योंकि विमान बेहद बड़ा होता है और चूंकि ये तो बोइंग विमान था तो इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। तो ये माना जा रहा है कि उस मलबे को जब तक पूरा
बार रिकवर नहीं कर लिया जाएगा, उसमें जो धुआं उठ रहा है या फिर एक बिल्कुल भी चिंगारी को जब तक नहीं बुझा दिया जाएगा, प्रशासन या बचाव दल वहां से नहीं हटेगा, क्योंकि ये उनकी प्राथमिकता हो जाती है कि किसी तरह का जो नुकसान है वो आसपास के इलाके को ना हो, क्योंकि एक बार अगर इस तरह से आग जब फैल जाती है तो फिर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सतर्कता है वो देखी गई है, काफ़ी संवेदनशीलता इस मामले में देखी गई है कि तुरंत बचाव दल पहुंच गया था और लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके और पूरा जो मलबा है उस मलबे में लोग ना फंसे रहें, लोगों को निकालने का काम भी लगातार किया जा रहा था। लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो वहां पर लगी हुई थी और बचाव दल है वो फायर ब्रिगेड की टीम के बाद आग बुझाने के बाद वहां से जो लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको ढूंढ कर निकाला जा रहा था और उन लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां पर जिनकी जो मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम किया गया और बाकी लोगों का इलाज भी जारी है। चूंकि ज़्यादा जो घायल हुए हैं वो उस बिल्डिंग में रहने वाले रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। हादसा होने के बाद भी धैर्य दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है और जो इलाका है उसमें नुकसान ना हो उसको बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। यही किया जा रहा है और जो हादसे का क्योंकि इस हादसे पर जितना दुख जताया जाए उतना कम है, क्योंकि जो इतनी बड़ी कैजुअलिटी है वो अपने आप में बड़ी बात है। एक तकनीकी खामी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया, ये वाकई में बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, दुख की बात है। चूंकि अब हादसा हो गया है और सारी जो जांच टीम है वो जांच कर रही है और चूंकि हादसा ये पहला नहीं हुआ, दुनिया के हर कोने में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। भारत में भी अगर जिक्र करें तो इससे पहले प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा जो इस तरह का मामला अगर देखा जाए तो 2020 में हुआ था, जब कोरोना काल था और कोरोना काल में जो बाहर देश के बाहर जो लोग थे उनको लाने का जो एक अभियान था वो चलाया जा रहा था। उस दौरान ये नॉर्थ ईस्ट के किसी ज़िले में यह हादसा हुआ था, तब भी काफ़ी दुखद हादसा था। हालांकि उस वक्त भी 20 लोगों की जान है वो गई थी और आज जो है ये आंकड़ा बेहद ज़्यादा हो गया है, 135 के आसपास। सुनील, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमारे साथ गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, अभी तक की क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि एक बड़ा हादसा और जिस तरीके से जो है काफ़ी दुखद यह हादसा है। देखिए 242 यात्री इसमें सवार थे, लंदन के लिए जैसे ही उड़ान भरता है और टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है। क्या कुछ फिलहाल आपके पास जानकारी, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, काफी भयावह है, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अभी जो प्लेन हादसे में जो कुछ भी बात सामने आई है वो ऐसा था कि 3 ही मिनट में प्लेन ने टेकआउट किया था, 3 ही मिनट में वो क्रैश हो गया। लेकिन वो जिस जगह पे पड़ा है वो मेघानी नगर की आईजीपी कंपाउंड था, उसमें 171 एयर इंडिया वो क्रैश हुआ था। जो बिल्डिंग में रहने वाले जो 50 डॉक्टर थे उनकी मौत की खबर आ रही है। अभी फिलहाल एयर इंडिया ने भी नोट जाहिर किया हुआ है कि कितने लोग की हादसे में मौत हुई है। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए पास ही में एक जो बिल्डिंग थी, डॉक्टर्स की भी मौत की खबर, जो आसपास का और रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग के ऊपर तो गिरा ही, बिल्डिंग के लोगों को नुकसान, लेकिन क्या इसके आसपास जो रिहायशी इलाका जैसा कि सामने आ रहा है, तो क्या उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा है? और रिहायशी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी का माहौल हुआ है, ऐसे में क्या कुछ सतर्कता वहाँ पर बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है? सावधानी बरती जा रही है। पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया है, आसपास के सबकी रोड जो एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जा रहे हैं वो सभी को भी वहाँ पे बंद कर दिया है और यहाँ पे सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड, पुलिस और वगैरह उनको भेज दिया गया है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से जो है देखिए सावधानी सतर्कता बरती जा रही है। एक चीज़ और, डॉक्टर्स की बिल्डिंग का जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन पास ही में आर्मी कैंट जो है, आर्मी कैंट की भी बात सामने आ रही, कितनी दूरी पर वो आर्मी कैंट है और उस लिहाज से क्या कुछ सतर्कता वहाँ पर है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? वो वैसे देखा जाए तो बहुत ही नजदीकी एरिया माना जाता है, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर मौत के आंकड़े की बात करें, अब तक आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई है? मौत के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या इनको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर ये आंकड़े सामने आ पाए हैं कि कितने लोगों के इस हादसे में अभी तक मौत हो चुकी है? फिलहाल तो उन्होंने अभी तक तो क्या हुआ है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जो बताई जा रही है, लेकिन इसमें से पूर्व सीएम का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी उसके लिए भी जांच पड़ताल चल रही है।
बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर संजय ने जैसा कि जिक्र किया कि पूर्व सीएम का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसकी आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई, और यही चीज़ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी कही थी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर जानकारी मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन है जिसमें 242 यात्री थे, इससे ज़्यादा जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि विजय रूपाणी के बारे में कंफर्मेशन उन्हें नहीं है, लेकिन वह मेरे काफ़ी नज़दीकी हैं, जब तक कंफर्म नहीं होता कुछ नहीं कहूँगा। तो अहमदाबाद से लंदन ये फ़्लाइट जा रही थी और टेक ऑफ करते ही ये प्लेन जो है क्रैश कर गया, और जानकारी फिलहाल जो सामने आई है। चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट भी वो दे रहे हैं, क्योंकि उनकी भी नज़र लगातार इसी खबर पर बनी हुई है और लगातार हम उनसे अपडेट्स ले रहे हैं। सुनील, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि संजय ने भी यहाँ पर जिक्र किया, और इस चीज़ का जिक्र जो बार बार हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो है पूर्व सीएम विजय रूपाणी वो इस प्लेन में सवार थे, लेकिन फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर? केंद्रीय जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने भी कहा कि देखिए उन्हें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हालांकि जानकारी वो भी जुटा रहे हैं, वो काफ़ी नज़दीकी हैं, जब तक कंफर्म नहीं होता कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बेहद बिल्कुल देखिए, इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, जो जानकारी मिली है, और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन हादसा हो गया, और हादसे में जो उनके भी घायल होने की खबर मिली थी।